दानिश से कभी किसी ने इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे सीधे लहजे में बात करते थे और बाहरी तो उससे कभी नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते थे। दानिश का रुतबा और नाम काफी ऊंचा था, पर अभी अंतरा का उससे ऐसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से से अपनी कार एक ही झटके में रोक दी, जिससे अंतरा संभल नहीं पाई। और जैसे ही वो डैशबोर्ड से टकराने वाली थी, वैसे ही दानिश ने उसका सर अपने हाथों से कवर कर लिया और अंतरा को कोई चोट नहीं आई। पर जब अंतरा को फील हुआ कि दानिश ने उसे टच किया, तो वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर रहिए आप मुझसे। आप ना ही मेरे पास आया करिए और ना ही मुझे छूने की कोशिश किया करिए। मुझे आपका टच जरा भी नहीं पसंद। अंतरा की बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वहीं दानिश को अंतरा का ऐसे उसका हाथ झटकना पागल कर गया। वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर एक झटके से अंतरा की दोनों बाजुओं को पकड़कर गुस्से से बोला, What the hell are you doing? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? एक तो तुम्हें बचाऊं भी और ऊपर से तुम्हारे नखरे भी देखूं। तुमने दानिश ओबरॉय को समझ क्या रखा है? दानिश की आंखों में गुस्सा था। अंतरा भी उसी गुस्से भरे लहजे में जवाब देते हुए बोली, मैंने नहीं कहा आपको कि आप मुझे बचाएं और मैं कोई नखरे नहीं दिखा रही। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। दानिश को अंतरा की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने दांत पीस कर कहा, बदतमीजी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? हाँ, पर अभी तो मैंने कोई बदतमीजी की ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें दिखाऊं कि बदतमीजी आखिर होती क्या है। उसकी बातें सुनकर अंतरा गुस्से से भर गई। वहीं दानिश से आज तक किसी ने जुबान नहीं लड़ाई थी, पर अंतरा का उसे ऐसे जवाब देना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। अंतरा बाकी लड़कियों के जैसे उसके पीछे पागल नहीं थी और उससे बराबर लड़ रही थी, जो दानिश को मजबूर कर रहा था उसके करीब आने पर, क्योंकि अंतरा बाकियों से उसे बेहद अलग दिखी। दूसरी तरफ अंतरा के बाजुओं में दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसने कहा, क्या चाहते हैं आप मुझसे आखिर? मैं तो अभी आपको जानती तक नहीं, तब भी आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप मुझे सालों से जानते हो। अंतरा की सालों से जानने वाली बात सुनकर दानिश के दिमाग में कुछ आकर गुजर गया और उसने एक झटके से अंतरा को छोड़ दिया। अंतरा उससे छूटते ही अपनी बाजुओं को सहलाने लगी। उस पर दानिश की उंगलियों के निशान छप चुके थे। दानिश की पकड़ काफी मजबूत थी, पर अंतरा को दानिश सिर्फ शैतान लगता था। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने आप को संभाला और दानिश से अपना मुंह फेर लिया। दानिश ने एक नजर अंतरा को देखा, जो अपने दुपट्टे से अपने बाजुओं को कवर कर रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी। दानिश ने उससे अपनी नजरें हटा ली और कार स्टार्ट कर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में दानिश की चमचमाती स्पोर्ट्स कार कॉलेज के अंदर पार्किंग एरिया की तरफ पहुंची। वो कॉलेज बहुत बड़ा था, जो ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था। उसके महंगे गेट से ही पता चल रहा था कि इस कॉलेज में सिर्फ अमीर और रईस खानदान के बच्चे ही पढ़ सकते थे। अंतरा कार की विंडो से ही उस कॉलेज को एक अलग ही खुशी के साथ देख रही थी। आज से पहले उसने ये सब बड़े बड़े कॉलेज सिर्फ टीवी में ही देखा था और तब वो भी सोचा करती थी कि क्या वो भी कभी ऐसी जगह पर पढ़ पाएगी। वो तब अनाथ आश्रम में रहती थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 12th के बाद की पढ़ाई कर सके, जिस वजह से वो बहुत उदास और मायूस हो जाया करती थी। पर अब उसके सारे सपने सच होते नजर आ रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हजार तारे एक साथ टिमटिमा रहे थे। वहीं दानिश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। वो कार को अपने प्राइवेट पार्किंग एरिया में ले गया और वहां पार्क की। अंतरा ने उससे दूरी बना रखी थी। दानिश ये नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कार से उतरकर उसने अंतरा के साइड का गेट ओपन किया। उसमें से अंतरा बाहर आई। उसे अभी इस कॉलेज के बारे में कुछ पता नहीं था, जिस वजह से अभी ना चाहते हुए भी उसे दानिश को फॉलो करना था, क्योंकि दानिश ही उसे सब बताने वाला था। दानिश अपनी एरोगेंट आवाज में अंतरा से बोला, मुझे फॉलो करो, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हारी क्लास कहाँ है। उसकी बात पर अंतरा ने उसे इग्नोर करते
करते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया और वहीं दानिश ने अपनी मुट्ठियां बना ली और सीधे कॉलेज के अंदर जाने लगा। दानिश की हाइट अंतरा से काफी लंबी थी, जिस वजह से दानिश तेज चल रहा था और अंतरा उसे ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी। फिर अंतरा ने थोड़ी तेज स्पीड से दानिश को फॉलो किया। दानिश के कॉलेज में एंटर होते ही लड़कियां तो जैसे अपना काम ही करना भूल गईं और उसी के आसपास किसी मधुमक्खी की तरह मंडराने लगी। सभी लड़कियों के लिए दानिश उनका प्रिंस चार्मिंग था और सभी उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। पर दानिश का कोल्ड ऑरा देखकर ही कोई उसके पास जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता था। दानिश अपने रॉब में अंदर जा रहा था और अंतरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहीं सभी दानिश और अंतरा को एक साथ जाता देख हैरान थे कि दानिश ओबरॉय एक लड़की के साथ था और ये लड़की आखिर थी कौन। सब अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये लड़की दानिश के साथ क्या कर रही थी, क्योंकि दानिश कभी किसी लड़की के साथ नहीं दिखा था। सिर्फ रिहाना ही थी जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके अलावा आज एक नई लड़की दानिश के साथ थी। ये बात पूरे कॉलेज में आग की तरह फैल चुकी थी, पर दानिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अंतरा अभी कॉलेज लाइफ से और वहाँ की होने वाली गॉसिप से अनजान थी। वो कॉलेज ओबरॉय ग्रुप के अंडर में आता था, जिस वजह से कोई मीडिया वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी और खुद परितोष जी ने इस कॉलेज के डीन से बात करके अंतरा की सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी थी। अभी वो बाहर ये बात नहीं पहुँचने देना चाहते थे कि अंतरा उनके घर में रहने आई थी। वो शायद किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। वहीं दानिश जब कॉलेज के कैंपस में पहुंचा तो उसने एक चीज नोटिस की और वो नोटिस करते ही उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने देखा वहाँ के लड़के सिर्फ अंतरा को ही घूरे जा रहे थे, जो दानिश को गंवारा नहीं था। अंतरा काफी सुंदर थी और नाजुक सी थी। दानिश ने फिर अंतरा को देखा, जो उसके रुक जाने से खड़ी थी और उसे सवालिया नजरों से घूर रही थी। तभी दानिश ने उसके हाथ को पकड़कर अपने पास खींचा और अंतरा सीधे उसके सीने से जा लगी। उसे दानिश का बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आया। तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़कर उन सभी लड़कों को देखते हुए सर्द आवाज में कहा, तुम सब यही सोच रहे हो कि ये लड़की कौन है और मेरे साथ क्या कर रही है? राइट। तो मैं तुम सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। शी इज माई गर्ल। तो अब अगर किसी ने भी इसकी तरफ अपनी नजरें उठाई तो मैं उन सब की आंखें निकाल लूंगा। ये सुनकर वहाँ एक सन्नाटा छा गया। सभी लड़के और लड़कियों के मन में कुछ देर पहले जो सवाल था अंतरा को लेकर, दानिश ने वो सब एक ही लाइन में क्लियर कर दिया था और अब उन सब ने अपनी नजरें झुका ली थी। दानिश कॉलेज का एक बैड बॉय था, जिससे सब दूरी बनाकर ही रखते थे, जिसके बाद पूरा कैंपस खाली हो गया। सब वहाँ से जा चुके थे। वहीं अंतरा शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ दानिश की कही बातें सुनती रह गई। तभी दानिश उसके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले बोला, लुक, तुम्हें मुझसे सिली क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों अपनी गर्लफ्रेंड कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ कोई तुमसे उलझे। मेरे साथ तुम्हें देखकर लोग तुम्हें जरूर परेशान करते, इसलिए मैंने उन्हें ये झूठ कह दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, जिससे अब कोई भी तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। सो यू जस्ट काम डाउन सिली गर्ल। दानिश की बात सुनकर अंतरा को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि भले ही वो अनाथालय में रहती थी, पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्यार का मतलब वो बखूबी समझती थी, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ आए दिन कुछ न कुछ इन सब के बारे में उसे बताती थी, जिस वजह से वो ये सब जानती थी। जिसके बाद अंतरा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं समझ गई, पर अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं ना, प्लीज मुझे मेरी क्लास बता दीजिए जिससे कि मैं पढ़ने जा सकूं। दानिश ने उसे कुछ देर घूरा और फिर वो उसे वहां से उसकी क्लास की तरफ लेकर बढ़ गया। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास के बाहर आकर दानिश रुका। अंतरा अभी बीए की फर्स्ट ईयर में थी, वहीं दानिश मास्टर्स के लास्ट ईयर में था। पर वो कॉलेज बहुत कम आया करता था। उसका आधे से ज्यादा समय ऑफिस और बिजनेस में जाता था। तभी दानिश को ऋतिक का कॉल आया, जो उसका असिस्टेंट भी था। दानिश उसके कॉल को देखकर अंतरा को समझाते हुए सख्त आवाज में बोला, ये तुम्हारी क्लास है
और वहाँ किसी से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी से फ्रेंडली होने की। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे आकर सीधे कहना। अब मैं जा रहा हूँ। टेक केयर सिटी गर्ल। अंतरा का मुंह बन गया दानिश की ये सारी बातें सुनकर। फिर उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और सीधे क्लास में चली गई। वहीं दानिश उस कॉल को पिक करते हुए वहां से चला गया। अंतरा जब क्लास के अंदर पहुंची तो वो वहां इतने सारे लड़के लड़कियों को देखकर हल्का सा घबरा गई। क्लास के सभी लड़कियां और लड़के उसे ही देखे जा रहे थे। हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अंतरा को कुछ भी कहने की। वहीं लड़के तो अंतरा की सिंपलिसिटी को देखकर ही उसके दीवाने से हो गए थे, क्योंकि अंतरा सिंपल से कपड़ों में भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। और वहीं जितनी लड़कियां थी सब अमीर घराने से थी और सभी ने हाई क्वालिटी के मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। पर तब भी उन सब की आंखों में अंतरा की खूबसूरती खटक रही थी। अंतरा ने एक नजर पूरी क्लास को देखा। उसे महसूस हुआ कि सब उसे ही घूर रहे थे। अंतरा उन सबको फिर इग्नोर करते हुए जैसे ही आगे वाली सीट पर बैठने को हुई, वैसे ही उस सीट पर बैठी एक लड़की ने अपना बैग उस तरफ रखकर बड़े ही घमंड में अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम जैसे लोगों को इस हाई प्रोफाइल वाले कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? क्या अब यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों को भी एडमिशन देने लगे? ये कहकर वो लड़की जिसका नाम श्रेया देसाई था वो हंसने लगी। श्रेया मिनिस्टर की इकलौती बेटी थी। वहीं अंतरा उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं थी जो बिना वजह अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करे। अंतरा ने एक नजर श्रेया के बैग को घूरा जो जबरदस्ती उस जगह रखा हुआ था। फिर उसने श्रेया को देखा जो उसे एटीट्यूड से देख रही थी। अंतरा ने फिर बहुत ही अच्छे से उस बैग को उस जगह से उठाया और सीधे पीछे वाली डेस्क पर फेंक दिया और अपने बैग को उस डेस्क पर रखते हुए वहीं बैठ गई। उसकी इस हरकत पर पूरी क्लास दंग थी। सब चुपचाप अंतरा को देखने लगे और वहीं श्रेया अपने बैग के फेंके जाने की वजह से गुस्से से अंतरा की तरफ बढ़ी और उस पर जैसे ही अपना हाथ उठाने को हुई, अंतरा ने एक झटके से उसके हाथ को पकड़कर दूर झटक दिया और फिर वो श्रेया से गुस्से में बोली, मैं तुम लोगों के जैसे इतने महंगे कपड़े नहीं पहनती, पर मेरी सोच तुम जैसे लोगों से कई गुना ऊपर है। तुम लोग ना जितने अमीर होते हो तुम्हारी सोच उतनी ही नीची होती है। पैसों के आगे तुम्हें सामने वाले का कुछ नहीं दिखता। पर एक बात ध्यान से सुनो, मैं बाकियों के जैसी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उससे 2 गुना तोड़ दूंगी। उसकी ऐसी बातें पूरी क्लास चुप होकर सुन रही थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतनी डेयरिंग होगी जो क्लास की सबसे पॉपुलर और दबंग लड़की श्रेया देसाई से ऐसे बात करेगी। क्या अंतरा के दिल में भी जागेगा दानिश के लिए कुछ एहसास? क्या सच में बोला दानिश ने अंतरा को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड? क्या अंतरा कर पाएगी अपने सपनों को पूरा? क्या बनेगा कोई अंतरा जैसी सिंपल लड़की का दोस्त इस कॉलेज में? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी